हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, यानी जो हम पढ़ रहे हैं डिजिटल नंबर सिस्टम का, जो कि है हम पढ़ रहे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें से हमने पढ़ लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी किसी भी बाइनरी नंबर्स का हम एडिशन किस प्रकार से करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से करते हैं, ऑलरेडी हमने इसे कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है आज का है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं इसकी मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से करते हैं। जिस प्रकार से हम एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, उसमें क्या होता था, हमें रूल को फॉलो करना होता था, यानी कि 1 एंड 1 को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, 1 0 को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जो हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का होता है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर सिंपली नंबर्स की यानी डेसिमल नंबर्स हमें दिए जाते हैं उसकी मल्टीप्लाई हम आसानी से कर लेते हैं। बट अगर हमें बाइनरी नंबर्स दे दिए गए हैं, 0 1 को दे दिया गया है, तो हम उसकी मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में हम इसे सीखेंगे कि किस प्रकार से हम बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको जो भी बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं उसको आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना है उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई होने के बाद उसको क्या कर देना है, आपको डेसिमल से फिर से बाइनरी में कन्वर्जन कर देना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल से समझेंगे हम। 1 1 1 0, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हमें क्या करनी है, 1 से करनी है, यानी 1 1 1 से करनी है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम सिंपल सा क्या करेंगे, विदाउट कन्वर्जन किए हुए हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स की। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका कन्वर्जन करना होगा। कन्वर्जन किस में करना होगा, ये बाइनरी में दिया गया, इसको डेसिमल में करना है। अगर अभी तक आपने कन्वर्जन के टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पर जा करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसपे हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा रखा है, वहां पर कन्वर्जन जितने भी प्रकार के संभव थे सारे हमने करा दिए हैं। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 1 1 0 ये नंबर्स दिए गए हैं, मल्टीप्लाई 1 1 1 1 इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्जन करना है, ये हमें बाइनरी में दिया गया है। तो कन्वर्जन करने के लिए जो हमारा बाइनरी होता है ये 0 एंड 1 होता है, यानी कि दो ही डिजिट्स आते हैं इसमें, यानी कि दो नंबर आते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले जो भी हमारे बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं सभी के नीचे हमें इसे 2 की पावर के रूप में लिखना होगा। 2 की पावर के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम 2 की पावर 0 लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 की पावर 1 लिखते हैं, फिर 2 की पावर 2 लिखते हैं, फिर 2 की पावर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। सेम ऐसे ही इधर साइड भी लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब क्या करना है, अब हमें इसमें चेक करना है कि जिस बाइनरी नंबर से जो हमारा 0 दिया गया है उसके नीचे की जो संख्या है उसकी हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या हो जाएगी, ऑलरेडी 0 हो जाएगी। क्योंकि मैथ में या फिर कहीं पे भी अगर हम किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 से कर देते हैं तो ऑलरेडी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई इसकी होगी तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, यहीं पे कट कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें 0 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ मिला है, तो अब क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसमें से किसी भी नंबर्स की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो हमें वही नंबर मिलेगा, 1 से करने पर वही नंबर मिलता है, और 0 से करने पर ऑलरेडी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये दो पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 करेंगे, तो 2 की पावर 3 यानी 2 का हम क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है, 2 मल्टीप्लाई 2, इसके लिए 8 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना, प्लस करना है। जब यहाँ पर 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। उसके बाद अब हमें क्या करना, जोड़ना है, प्लस करेंगे, फिर 2 की पावर 2 करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। फिर 4 की मल्टीप्लाई 1 से हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, फिर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये हमारा इतना क्या हो गया, एक का सॉल्व हो गया, यानी कि एक जो बाइनरी पार्ट दिया गया था इसका फर्स्ट वाला ये सॉल्व हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी थी, यहाँ पर 1 अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले डेसिमल में। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है, इसे हमें याद रखना होगा। क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे, यानी यहाँ पर इसका मतलब 1 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर से हमें प्लस करना है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, यहाँ पर ये 1 दिया गया है।
यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे हम तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 की पावर 2 यानी कि 4 होता है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। ऐड करने के लिए 8 4 12, 12 2 कितना होता है 16 होता है, 12 2 14 होता है, इसके लिए उसके बाद हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पर 4 2 6 1 7, यहाँ पर 7 आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने के लिए 7 चौक 28 होता है, 28 की 8 लिखेंगे, कैरी जो आएगा वो 2 आएगा। उसके बाद 7 इकन्नम 7, 7 में 2 और ऐड कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब क्या हुआ 98 हमारे पास जो आया ये किस में आया हुआ है, ये डेसिमल में आया हुआ है। अब हमें जो नंबर्स मिला है वो डेसिमल में मिला है, लेकिन हमें इस बाइनरी जो नंबर्स हमें दिए गए थे वो किस में दिए गए हैं 01 की फॉर्म में दिए गए हैं, यानी कि बाइनरी डिजिट्स के रूप में दिए गए हैं, लेकिन हमें जो आंसर मिला है वो डेसिमल में मिला है। तो हमें क्या करना होगा, इस डेसिमल नंबर्स को फिर से किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डेसिमल नंबर को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 98 लिखेंगे, उसके बाद जो कैरी आएगी उसे हम नोट करते हैं। तो 98 लिखा हमने यहाँ पर, उसके बाद अब 2 चौको 8 होता है, उसके बाद 2 9 18 हो जाएगा, कैरी क्या आई यहाँ पर 0 आई, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्या हो गया है कट हो गया है 2 से। उसके बाद 2 की टेबल फिर से पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 चौको 8 कैरी 1 आ गया, उसके बाद 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर कैरी क्या आया 0 आया, पूरी तरह से कट गया है। उसके बाद फिर क्या करेंगे 2 छंग 12, कैरी क्या आया 0 आया, उसके बाद 2 तिहाई 6, फिर कैरी क्या आया हमें यहाँ पर क्या मिला फिर से 0 मिला, फिर उसके बाद 2 इकन्नम 2 हो गया, उसके बाद कैरी क्या आया 1 आया। अब यहाँ पर हमने इसे पूरी तरह से कट कर दिया, यानी 2 से 98 को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और जो भी कैरी आया उसे हमने क्या किया नोट डाउन कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें यानी यहाँ पर बाइनरी में हमें कन्वर्ट हो गया है, ये जो 01 लिखा है यही हमारे बाइनरी है। तो अब क्या करना है, हमें इसको नोट करने के लिए हमें बॉटम टू टॉप चलना होता है, यानी कि नीचे से ऊपर साइड को हम क्या करते हैं नंबर्स को नोट करते हैं। तो हमें नोट किस प्रकार से करना है, ये 98 का ये बाइनरी में कन्वर्जन हुआ है, तो नोट करने के लिए सबसे पहले 1 दिया गया है 1, फिर उसके बाद फिर से 1 है, फिर 3 टाइम्स क्या है 0 है, 1 2 3 टाइम्स 0, फिर उसके बाद 1 है, फिर 0 है, फिर 1 लिखा, फिर 0 लिखा, ये हमें क्या मिल गया बाइनरी मिल गया। अब ये बाइनरी किसका है, जो हमें 98 नंबर जो डेसिमल में दिया गया था ये इसका बाइनरी कन्वर्जन होकर के आ गया है। हमने क्या किया सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें किसका करना था, हमें यहाँ पर जो यहाँ पर 111 दिया गया था उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई 111 से करनी थी, ये बाइनरी में थी इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, तो हमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर मिला 1 1 000, उसके बाद 10, ये हमें क्या मिल गया इसका आंसर मिल गया। यानी कि अगर हमें कोई भी नंबर्स दे दिए जाते हैं बाइनरी में कन्वर्जन करने के लिए, यानी कि बाइनरी में मल्टीप्लाई करने के लिए बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है, चाहे वो कितने भी बाइनरी नंबर्स दिए गए हों, हमें सिंपली से क्या करना है सबसे पहले उन्हें कन्वर्ट कर लेना है, किसमें सबसे पहले डेसिमल में उनका कन्वर्जन कर लेना है, उसके बाद फिर डेसिमल में कन्वर्जन करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो जाएगी क्योंकि हमें डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई करना आता है। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उस डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद उस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, हम फिर से उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में, उसका कन्वर्जन हम फिर से कर लेंगे। तो फिर जो भी बाइनरी में कन्वर्जन होकर के आएगा आंसर उसे हमें बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से ऊपर की साइड को उसके आंसर को हमें नोट करना है, और वही हमारा क्या हो जाएगा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बाइनरी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।